नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि राहु किसी घर से किसी घर में जाता है तो वहाँ समस्या क्रिएट करता है। हम नीतीश कुमार को राहु नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इनकी भूमिका वही है। अभी नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को पाला बदलकर एनडीए में आए, लेकिन अब बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब बीजेपी का कहना है कि भाई आप 8 सीट बिहार में लड़िए या 7 सीट बिहार में लड़िए, और आपको अगर सीट चाहिए ही तो आप बिहार के बाहर जाइए। आप फूलपुर पे लगातार चर्चा होते रही नीतीश कुमार की, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, 4 लाख कुर्मी वोट है वहाँ पर, यूपी का जो फूलपुर सीट है ऐतिहासिक सीट है। पंडित नेहरू वहाँ पर लड़े हैं, लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से लड़ चुके हैं, बड़े बड़े राम मनोहर लोहिया वहाँ से लड़े हैं। तो पहला तो पेच एनडीए में यहीं पर फंसा हुआ है। और नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में, अमित शाह और नीतीश कुमार के रिश्तों में सहजता नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। पराक्रम चाहेंगे ही नीतीश कुमार कि चिराग पासवान का पर कतरा जाए। बीजेपी को डिसाइड करना है, क्योंकि हाजीपुर को लेकर हम चर्चा करते हैं बार बार। हाजीपुर को लेकर नेशनल मीडिया, तमाम मीडिया पे चर्चा है कि हाजीपुर कौन लड़ेगा। पारस एकदम दावा ठोक रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम हाजीपुर लड़ेंगे। लेकिन अगर हाजीपुर पारस लड़े तो कल ही हमने जो वीडियो किया था कि चिराग के लिए हाजीपुर सिर्फ जीत और हार का सवाल नहीं है। उनके पिता का जो एक पॉलिटिकल हायरार्की है, पॉलिटिकल लेगेसी है, राजनीतिक विरासत है, वो हाजीपुर है। आइडेंटिटी की लड़ाई है हाजीपुर। तो करियर में सिवाय अल्टा पलटी के कुछ किया ही नहीं है। भारत के इकलौते नेता मतलब राजनेता नीतीश कुमार हैं जो बिना बहुमत के पलट कर सरकार बनाते रहे, 9 बार शपथ लेते रहे कि वो बीजेपी के साथ अपने करियर के सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी खड़े थे। जब उनका 12 जनपद बंगला खाली कराया गया, उनके पिता रामविलास पासवान का वो मूर्ति जो तोड़ने वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद इनके चाचा को जिन्होंने परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ा, उनको मिनिस्ट्री दिया गया। इतना होने के बावजूद अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ एक स्टैंड पर खड़े रहे तो अब वो समय, और इसका एक हिंट बीजेपी ने दिया भी। इतना छिछालेदर हुआ बहुमत परीक्षण में, और इनका लगभग इनका कहानी खत्म हो गया था इनके राजनीति का, तो दिल्ली से मैनेज किया गया। नहीं तो भाई अंतिम समय तक बीजेपी के 3 विधायक गायब हो ही गए थे। इस बात से तो सहमत है ना, बिहार की जनता भी सहमत होगी। तो नीतीश का बस वही है कि विधानसभा में इनके 60-65 विधायक हो जाए, अभी जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर चिराग नहीं आए, एनडीए गठबंधन में साथ नहीं रहे, तो आप हमसे लिखवा लीजिए ये बात कि जिस तरह 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 42 सीटों पर नुकसान हुआ था। 42 सीट मतलब आप 45 में अगर 42 जोड़ दीजिए, 43 आया था, माफ कीजिएगा, तो 85 सीट वाले जेडीयू को चिराग ने अकेले बिना किसी के समर्थन किया, और तब वो इतने बड़े नेता भी नहीं थे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है तमाम पार्टियों के द्वारा की जा रही है। एनडीए में खासकर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के बीच जो है कसमकस है। सभी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कितना सीट मिलेगा। देखिए, जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं तब से एक नेता जो हैं, जो चिराग पासवान हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि चिराग पासवान जो है हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर थे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो है मामला फंसा हुआ है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो नीतीश कुमार से पहले चिराग पासवान को अधिक सीटें देने की चर्चाएँ चल रही थी, लेकिन अब चिराग पासवान का क्या? उनके साथ उनके चाचा भी हैं, पशुपति पारस भी हैं। पारस का क्या, चिराग का क्या, कितना सीट जो है दोनों आदमी को मिलेगा? देखिए, एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता से अगर आप बात करिए, किसी भी दल के नेता से, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा से करिए, चिराग पासवान की बात कीजिए या पशुपति कुमार पारस की बात कीजिए, सभी कहते हैं कि ऑल इज वेल है। हमारा सीट शेयरिंग का मसला जो है वो दिल्ली में हमने बात कर लिया है, सुलझ गया है। और कोई भी राजनीतिक गठबंधन का घटक दल अगर इस तरह की बात कहे तो यह स्पष्ट समझिए कि वहाँ पर सबसे अधिक पेच फंसा हुआ है। जिस तरह नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो लगातार हम लोग 1 महीना तक खबर चलाए, तमाम मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया से लेकर अखबार का जो बड़ा संस्करण छपता था उसमें सीट शेयरिंग को लेकर ही छपता था। अब देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला ही खत्म हो गया। नीतीश कुमार निकल आए वहाँ से, वहाँ सुलझ गया मसला। सबसे बड़ी पार्टी राजद है, सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी है, सबसे अधिक सीट पे वो लड़ेगी। बचे कांग्रेस और वाम, 6 सीट दोनों को मिलना है। अब मसला जो है वो एनडीए में आ गया। नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि राहु किसी घर से किसी घर में जाता है तो वहाँ समस्या क्रिएट करता है। हम नीतीश कुमार को राहु नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इनकी भूमिका वही है। नीतीश कुमार की आज स्थिति है कि एनडीए में गए। हमने कल जो वीडियो किया था उसमें हमने चर्चा भी किया कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो डील हुआ था वो यही हुआ था कि नीतीश कुमार 10 लोकसभा सीट और 150 विधानसभा सीट पर बीजेपी से अग्री करके आए हैं। मतलब विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें नीतीश कुमार 150 सीटों पर लड़ेंगे और लोकसभा में वो महज 10 सीटों पर लड़ेंगे, और इस पर अग्रीमेंट हो गया था। तभी नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को पाला बदलकर एनडीए में आए। लेकिन अब बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब बीजेपी का कहना है कि भाई आप 8 सीट बिहार में लड़िए या 7 सीट बिहार में लड़िए, और आपको अगर सीट चाहिए ही तो आप बिहार के बाहर जाइए। आप फूलपुर पे लगातार चर्चा होते रही नीतीश कुमार की, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, 4 लाख कुर्मी वोट है वहाँ पर, यूपी का जो फूलपुर सीट है
ऐतिहासिक सीट है, पंडित नेहरू वहाँ पर लड़े हैं, लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से लड़ चुके हैं, बड़े बड़े राम मनोहर लोहिया वहाँ से लड़े हैं। तो फूलपुर नीतीश कुमार को देने को बीजेपी तैयार है। दूसरा सीट झारखंड का चतरा, उस पर भी बीजेपी तैयार है। और तीसरा सीट अरुणाचल प्रदेश का है, जो वेस्ट अरुणाचल प्रदेश का सीट है, वो बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार आप लेकर इसको लड़ जाइए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चूंकि इनके जो सिटिंग एमपीज हैं, जो इनका एमपी काउंट है, नंबर ऑफ एमपीज जो है वो 16 हैं। 17 सीट मिला था, किशनगंज अगर जीत गए होते तो 17 के 17 होते इनके, लेकिन किशनगंज को छोड़कर लगभग सभी सीट ये जीते। तो 16 में से अगर आप 8 सीट दे रहे हैं तो मतलब 8 आप इनका सिटिंग एमपी का टिकट काटिएगा। हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार भी थे, लेकिन अब विधानसभा को लेकर भी बीजेपी जो है वो अड़ गई है कि बीजेपी कह रही है कि 100 सीट पर हम लोग लड़ेंगे, जिस तरह 2020 में हम लोग लड़े थे। तो पहला तो पेच एनडीए में यहीं पर फंसा हुआ है। और नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में, अमित शाह और नीतीश कुमार के रिश्तों में सहजता नहीं है, सहजता नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। दूसरा एंगल अब चिराग और पारस का अगर आप पकड़िए तो देखिए, जो हमारा मुख्य चर्चा है वो इसी बात पर है, क्रेडिबिलिटी के सवाल को लेकर, विश्वसनीयता के सवाल को लेकर, कि ज़्यादा क्रेडिबल, ज़्यादा भरोसेमंद, ज़्यादा वफादार सब तो सही नहीं होगा कहना, लेकिन जिस पर विश्वास किया जा सके बीजेपी के दृष्टिकोण से, तो वो नेता कौन होगा बिहार में। लगातार ये खबर चल रहा है कि जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए हैं तब से वो चिराग के पर कतरने पर लगे हुए हैं, और पशुपति कुमार पारस को बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से एक बड़ा सपोर्ट नीतीश कुमार का मिल रहा है। और इसका कारण स्पष्ट है, 2020 विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश की पार्टी को 80 विधायकों की पार्टी से अगर कोई 42-43 विधायक पर पहुंचाया तो वो चिराग पासवान थे। चिराग पासवान की भूमिका नीतीश के पूरे राजनीतिक करियर में सबसे खराब रही है। तो इसलिए एन क्रेन पराक्रेन चाहेंगे ही नीतीश कुमार कि चिराग पासवान का पर कतरा जाए। बीजेपी को डिसाइड करना है, क्योंकि हाजीपुर को लेकर हम चर्चा करते हैं बार बार, हाजीपुर को लेकर नेशनल मीडिया, तमाम मीडिया पे चर्चा है कि हाजीपुर कौन लड़ेगा। पारस एकदम दावा ठोक रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम हाजीपुर लड़ेंगे। लेकिन अगर हाजीपुर पारस लड़ें तो कल ही हमने जो वीडियो किया था कि चिराग के लिए हाजीपुर सिर्फ जीत और हार का सवाल नहीं है, उनका जो, उनके पिता का जो एक पॉलिटिकल हायरार्की है, पॉलिटिकल लेगेसी है, राजनीतिक विरासत है, वो हाजीपुर है, आइडेंटिटी की लड़ाई है हाजीपुर। तो बीजेपी को अब ये तय करना होगा कि चिराग पासवान के साथ वो क्या करेगा। अब देखिए, इसके पीछे जो मेरा अपना समझ है, अगर नीतीश कुमार के साथ सीट काटने की बात बीजेपी कर रही है तो वो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि चिराग पासवान को मन मुताबिक सीट दिया जा सके। आप एक साधारण बात समझिए शुभम, सीट उनका काटा जा रहा है इधर शिफ्ट करने के लिए चिराग के पास। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि बिहार में चिराग पासवान का वोट बैंक क्या है और नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या है, कितने का अंतर है उस वोट बैंक में, कौन ज़्यादा एक्सेसिबल नेता है मतलब जनता के बीच, कौन ज़्यादा क्रेडिबल नेता है जनता के बीच, तो हर हमारे दर्शक भी कहेंगे चिराग पासवान है। कारण चिराग पासवान ने आज तक अपने राजनीतिक करियर में पलटी नहीं मारी है। 2014 से इनका राजनीतिक करियर शुरू, हम इनके पिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। 2014 से चिराग जो बीजेपी के साथ हैं, तो 2024 आ गया, 10 साल में कितनी राजनीतिक उठापटक इन्होंने देखा। इनके पिता गुजर गए 8 अक्टूबर 2020 को, फिर विधानसभा अकेले लड़े, एनडीए से अलग रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ ये कभी नहीं गए। अब आप नीतीश कुमार का तुलना कर लीजिए, फिर हम वोट बैंक पर भी आएंगे। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर में सिवाय अल्टा पलटी के कुछ किए ही नहीं है। भारत के इकलौते नेता मतलब राजनेता नीतीश कुमार हैं जो बिना बहुमत के पलट कर सरकार बनाते रहे, 9 बार शपथ लेते रहे। तो बीजेपी जब इस तरीके के किसी राजनेता को, जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है राजनीति में, मार्केट में, जनता के बीच, उनको जब साथ लेने को तैयार है, तो मेरा अपना अनुमान है कि चिराग के साथ बीजेपी देगी। चिराग को भले 6 सीट दे नहीं दे, हम उस पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाजीपुर चिराग को जरूर देगी। जो 26 जनवरी को जो मुलाकात हुई थी अमित शाह से चिराग पासवान की, चिराग पासवान ने यही ना बयान दिया था कि हमने अपनी जो हमारी परेशानी है, जो हमारी चिंता है, वो अपने अमित शाह के सामने रखा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम पॉजिटिवली उस पर विचार करेंगे, सकारात्मकता से सोचेंगे उसके ऊपर। तो मेरा जो अपना एस्टिमेशन है कि पशुपति कुमार पारस हो या फिर नीतीश कुमार हो, इनके चलते बीजेपी, और बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप बताइए हमको कि पूरे बीजेपी के, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र देखिए, आप एमपी देखिए, आप यूपी देखिए, आप कश्मीर देखिए। अगर हम पीडीपी छोड़ दें, जो कश्मीर में गठबंधन बना था
बीजेपी के साथ, उसको छोड़ दे तो क्या बीजेपी ने कभी अपने अलायंस पार्टनर को धोखा दिया? अकाली दल अगर अलग हुआ तो वो दूसरे कारण से अलग हुआ, और आज वही अकाली दल साथ आने को लगा हुआ है। आप चंद्रबाबू नायडू की बात कीजिए, खुद अलग हुए, अब फिर से वो एक रास्ता खोज रहे हैं एंट्री करने के लिए एनडीए अलायंस में। तो बीजेपी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी अपने अलायंस पार्टनर को धोखा नहीं दिया है, या उनको गठबंधन से बाहर इसलिए नहीं किया है कि वो अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। आप बताइए कि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की क्या राजनीतिक हैसियत थी कि उनको 3 सीट दिया गया, बीजेपी साथ रखने के लिए उनको 3 सीट दिया। इस बार भी कह रहा है कि हम 2014 के मॉडल पर लड़ेंगे। तो जब उपेंद्र कुशवाहा, जिनके साथ बिहार में महज 2 से 2.5% वोट बैंक है, उनको बीजेपी 3 सीट देने को तैयार है, तो चिराग पासवान, जिनके साथ इंटैक्ट 5-5.5% वोट है, 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको 24.5 लाख वोट आया था। इसका स्पष्ट मतलब है कि चिराग के साथ बिहार में 5 से 6% के बीच वोट बैंक है। ये बड़ा होगा 2020 के बाद, ये 2020 का आंकड़ा हम बता रहे हैं। तो वैसे स्थिति में अब नीतीश कुमार के पास कितना वोट बैंक है आज के डेट में? अभी जो 28 जनवरी के बाद जो एबीपी सी वोटर्स, नेल्सन वोटर जो सर्वे कराया, उसमें ये बात तो सामने आ गया कि नीतीश कुमार के साथ बिहार के 7% मतदाता ही अब जुड़े हुए हैं। ओनली 7% वोटर्स बिहार में